ये पीएचडी की हुई है, शिक्षित है, ब्राह्मण है और फिर भी आज साध्वी बनी हुई है। मैं घर की सबसे छोटी पुत्री हूँ। मेरे से 2 बड़ी बहनें और एक बड़े भाई हैं। वो एजुकेटेड है, एडवोकेट है तीनों। और फादर भी मेरे एडवोकेट हैं। मेरे दादाजी तहसीलदार रहे हैं। और पढ़ने के बाद मैं इस लाइन में आई हूँ क्योंकि बच्चा लास्ट हूँ। मेरी इच्छा थी या तो देश के लिए मुझे भेजा जाए या धर्म के लिए भेजा जाए। मैंने पढ़ाई बहुत करी है और मैंने टीचरशिप में भी देखा है। मैंने बीपीएड भी करा है, लेकिन मेरा मन नहीं लगा उसमें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ है। इसको जितने आप गहराई में जानने की कोशिश करो, जहाँ गुरु मिल गए। भरतरी जी को किसने मिला था? गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। तो गोविंद से मिलने के लिए गुरु के पास आना चाहिए। और जब तक माता पिता के संस्कार नहीं होते, बच्चा कभी गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकता। लेकिन आप साध्वी बने, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जब साध्वी बने तो गांव समाज के लोग आपको ताना नहीं मारे कि एक बेटी साध्वी बन चुकी, मतलब कि क्यों बन गई? दान के कितने साल के थे तब आपने पिंडदान किया? ये भी 10 वर्ष पूरी। 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व हम लोग। कभी माता पिता का याद नहीं आता है आपको? नमस्कार, इस वक्त हम उपस्थित हैं महाकुंभ मेले में और हमारे कैमरे के फ्रेम में जिसको देख रहे हैं, एक्चुअली ये पीएचडी की हुई है। और पीएचडी करके, हालांकि जब हम देख रहे थे तो ये रामायण पढ़ रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे रामचरितमानस है, ये पढ़ रही थी। चलिए इनसे खास बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कब आप पीएचडी की? मैंने 2003 में पीएचडी करी है। 2003 में? जी जी। अभी आपका एज समथिंग कितना होता है? 35। 35 जी। अच्छा अच्छा, कब आप सन्यासी बने? मैं आज से 10 वर्ष पूर्व संन्यास ग्रहण कराया मैंने। जी। 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व आप क्या करते थे? मैं एजुकेशन में थी और सिर्फ घर में रहती थी, भजन कीर्तन करती थी, भगवान की कथाएं पढ़ती थी। और मेरा विशेष ध्यान हनुमान जी में रहा है और हनुमान जी की प्रेरणा से, मीरा जी की प्रेरणा से इस लाइन में मैं आई हूँ। अच्छा, अपना शुभ नाम नहीं बताए, नाम बता। जी, मेरा नाम गार्गानंद सरस्वती है। फिर से बताइए। मेरा नाम साध्वी गार्गानंद सरस्वती। देखिए, नाम हम फिर से इसलिए पूछ रहे हैं कि नाम इतना थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है, तो नाम किसने रखा था आपका? जी, मेरे गुरुदेव जी ने नाम रखा है। मेरा नाम पूर्व में नाम गार्गानंदन था, पर बाद में संन्यास के बाद मेरा नाम गार्गानंद सरस्वती रखा गया है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, वो बताए रहे थे कि हम जब 5 साल के थे तभी हमने सन्यासी बन गया था। तो क्या था कहानी, क्या है कहानी? यही है, भगवान के प्रति आस्था थी बहुत ज्यादा। हनुमान जी का भजन कीर्तन करते थे। कई बार सपनों में भगवान का आदेश रहा है कि आपका जीवन भगवतमय होना चाहिए। और कई प्रकार की संतों को देखते हुए, संतों से प्रेम करते हुए, रामायण पढ़ते हुए संतों के प्रति आग्रह करते थे कि हमें भी इस लाइन में लो। लेकिन संतों ने हमेशा मना करा कि अभी अवस्था नहीं है, पहले आप बालिक हुए, पढ़ें, समाज को समझें और माता पिता की पूर्ति करें इच्छाओं की, उसके बाद आप इस लाइन में आ सकते हैं। तो माता पिता की इच्छा की पूर्ति के बाद मैंने इस लाइन को स्वीकार करा। अच्छा, आप जैसे कि पिंडदान के कितने साल के थे तब आपने पिंडदान किया? ये भी 10 वर्ष पूरी। 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व। अभी 35 साल, मतलब कि जब आप 25 साल के थे तब आप घर पे थे? जी हाँ जी। अच्छा। माता पिता के घर में। मेरे फादर। माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे हो, शादी करेंगे, सुखी संपन्न परिवार होगा, बच्चे हो, पोता पोती को खिलाएंगे, मतलब कि सब कुछ करेंगे जो एक होता है पारिवारिक जीवन, दैनिक जीवन में होता है। तो वो सब नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर की सबसे छोटी पुत्री हूँ। मेरे से 2 बड़ी बहनें और एक बड़े भाई हैं। वो एजुकेटेड है, एडवोकेट है तीनों। और फादर भी मेरे एडवोकेट हैं। मेरे दादाजी तहसीलदार रहे हैं। और पढ़ने के बाद मैं इस लाइन में आई हूँ क्योंकि बच्चा लास्ट हूँ। मेरी इच्छा थी या तो देश के लिए मुझे भेजा जाए या धर्म के लिए भेजा जाए। तो शायद गवर्नमेंट जॉब मेरे किस्मत में नहीं थी, यही भगवान की इच्छा थी। मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ इसी वजह से आप, ऐसा नहीं तो साध्वी बन गए? जी नहीं, मैंने ऐसी ट्राई नहीं करी क्योंकि मेरा लक्ष्य मेन सनातन में के धर्म का प्रचार प्रसार करना ही रहा है बचपन से। और इसी का आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे जो कि आपको नहीं मिला? मैंने पढ़ाई बहुत करी है और मैंने टीचरशिप में भी देखा है। मैंने बीपीएड भी करा है खेल के उस पर, लेकिन मेरा मन नहीं लगा उसमें, इसलिए मैं सनातन की ओर आ गई हूँ। तो आप जब साध्वी बने तो उस समय पीएचडी किए थे या फिर बाद में पीएचडी की? साध्वी बन गए तब पीएचडी की? नहीं, उसी के बाद करी है मैंने। साधु बनने के बाद मेरी एजुकेशन हो गई थी। पहले मेरी एमए हो गई थी, उसके बाद मैंने पीएचडी करी है क्योंकि जीवन में पढ़ना ही सबसे बड़ा वो है। क्यों पढ़ेंगे तभी समाज को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अच्छा, तो आपने पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद फिर आपने साध्वी बना? नहीं, साध्वी पहले बन गई थी, उसके बाद मैंने पीएचडी करी है।
तो पिंडदान अपना तो कर दिए, तो फिर आपका तो मृत्यु सर्टिफिकेट आ गया होगा। ये से हम लोगों का नहीं आता, ऐसे संत को कौन मृत्यु प्रमाण पत्र देगा? ये तो क्रिया है एक तरह की। ये सन्यास लोग में जो गुरु होते हैं वो सन्यास के माध्यम से पिंडदान ही किया जाता है। ये गवर्नमेंट प्रमाण पत्र हमें कौन देगा? साधु का कोई जीवन नहीं, मृत्यु है। हमने समाज से अपना मन हटाकर परमात्मा के लिए गए। हम मरे हुए समाज के लिए हैं, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं है। अब ईश्वर के लिए हमारा जीवन है। हमें घर समाज से कोई मतलब नहीं है, गृहस्थी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्म है समाज के सभी परिवारों को अपना माता पिता भाई बहन मानना और समाज में अच्छे प्रचार का प्रसार करना। भगवान। आपके पिताजी एडवोकेट और माताजी? माता जी हाउस वाइफ है मेरी। हाउस वाइफ। तो आपके पिताजी ये वकील, एक कोर्ट में मतलब कि वकील हैं, तो आपको मना नहीं किया कि क्या तुम बेटी इस प्रकार तुम साध्वी बनने के लिए जा रही हो? कभी जीवन में मना नहीं किया? देखो, माता पिता ये चाहते हैं बच्चे सुख रहे। ससुराल में जो सुख मैं शायद नहीं पा सकती वो यहाँ पर मैं पा रही हूँ, क्योंकि कई बहन बेटियों को मैंने दुख में दुखी देखा। पढ़ी लिखी लड़कियां और ब्राह्मण समाज में दहेज प्रथा ज्यादा है, और जिसका मैं हमेशा विरोध करती आई एजुकेशन टाइम में भी। और मेरा सपना था कि जीवन में अगर हम सक्षम है तो धर्म के रूप में जाकर भी, ये भी एक तरह से विवाह है भगवान से हमारा, क्योंकि आत्मा को परमात्मा में लगाना, अंत में परमात्मा के पास ही जाना पड़ेगा। तो जीते जी ही परमात्मा की सेवा में लग जाए, ताकि माता पिता का भी नाम चले, गुरु का भी नाम चलो। स्वयं भगवान की आस्था में जाना है। हमें आए उन्हीं के पास से है और उन्हीं के पास जाना है। तो बंधन में बंधकर भगवान के बंधन में बंधना ही चाहते थे हम लोग। कभी माता पिता का याद नहीं आता है आपको? माता पिता तो एक ऐसी चीज है कि ईश्वर है। ईश्वर का तो ध्यान और मनन करते ही रहना चाहिए। ईश्वर को अगर भूल गए तो हमारा कर्म बेकार है, क्योंकि प्रणाम तो सबसे पहले माता पिता गुरु को ही करते हैं, उसके बाद हमारी जीवन की गतिविधियां जो भी हम उसको करते हैं। तो अभी आपका 10 साल हुआ है पिंडदान किए हुए, आप 10 साल में एक बार भी माता पिता से मिले हैं? नहीं, गुरु स्थान पर जब माता पिता आते हैं किसी कार्यक्रम में तो वहाँ मिलते हैं, लेकिन वो वाली प्रेम भेंट नहीं होती। एक साधु के रूप में ही, भक्त के रूप में होती है। हम साधु हैं, वो भक्त हैं बस। जो एक माँ बेटी का प्यार होता है, पिता बेटी का प्यार होता है, वो दिल से जो एक होता है निकाल के फेंक देना, या अपने आप को कठोर बना लेना, नहीं, ये तो संन्यास के बाद ऑटोमेटिक परमात्मा दृढ़ विश्वास पैदा कर देते हैं कि सभी माता पिता हैं। जितनी भी माताएं पिता हैं यहाँ घूम रहे हैं सब माता पिता हैं, तो सबको समभाव में जानना ही है। कहते हैं राम में सबको जाना है, हम भी राम वो भी राम, तो माता पिता सभी हैं। क्योंकि एक परिवार छोड़ा लाखों भाई लाखों बहन और हजारों माता पिता, जो भी उनके बराबर है हमारे माता पिता समान ही है सब। अच्छा, ये देख सकते हैं किस प्रकार एक एडवोकेट की बेटी बोल सकते हैं, या ये पीएचडी की हुई है, शिक्षित है, ब्राह्मण है, और फिर भी आज साध्वी बनी हुई है, सिर्फ इतना लेकर के कि दहेज की वजह से। नहीं, दहेज नहीं, ये सिर्फ परमात्मा से मिलने की वजह से। अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे तो बोल रहे थे कि 5 साल के थे तब, क्या मैं 5 वर्ष की थी जब से ही हमारे दादाजी की प्रेरणा रही है कि भजन करो, कीर्तन करो, परमात्मा में ध्यान मगन करो। क्योंकि ये समाज तो बहुत बड़ा है, समाज को जानने की कोशिश से अच्छा भगवान को जानने की कोशिश करो। दादाजी क्या करते थे आपके? वो तहसीलदार रहे हैं। अच्छा, तहसीलदार रहे हैं। तो दादाजी आपको बताते थे कि ये ऐसा ऐसा करने से ये होता है? नहीं, वो भजन करते थे, रामायण की चौपाई हमें सुनाते थे, सुनते थे हमसे। हनुमान चालीसाओं का दिन भर उनको कहते थे चालीसाएं पढ़ो, सीखो भगवान क्या कहना चाहते हैं। गीता जी का पाठ हमसे करवाते थे वो। तो जैसे कि अभी आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो कोई एक श्लोक सुनाएंगे जो लगे कि हाँ सुनाना चाहिए? मैं रामचरितमानस की जगह 2 पंक्तियां ऐसे ही बोल देती हूँ। ये मंत्र बताती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ है। तो माँ पिता गुरु नहीं हुए? गुरु ही सब कुछ है, वो माता पिता भी तो हो गए ना। इसको जितने आप गहराई में जानने की कोशिश करो, जहाँ गुरु मिल गए। भरतरी जी को किसने मिला था? गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद से मिलने के लिए गुरु के पास आना चाहिए। और जब तक माता पिता के संस्कार नहीं होते, बच्चा कभी गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकता। अच्छा, आप साध्वी बने, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा इस चीजों को लेकर के, क्योंकि हमें लोगों को इच्छा होती है कि जानने की क्या एक आम जिंदगी जी रहा होता है, सब अपना अपना दैनिक जीवन में मतलब कि होता है कि हम ये शादी करें, बच्चे करें, सबका होता है, मन होता है। लेकिन आप साध्वी बने, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जब साध्वी बने तो गाँव समाज के लोग आपको ताना नहीं मारे कि एक बेटी साध्वी बन चुकी, मतलब कि क्यों बन गई? ये कभी ताना सुनने के लिए नहीं मिला आपको? ये प्रभु की कृपा रही, मुझे कभी नहीं मिला।
क्योंकि गुण देखकर ही दोष लगाए जाते हैं। जब गुण भगवान में मैं था तो सबको लगता है ये मार्ग उसी के लिए अच्छा है, कि मैं दिन भर इसी में लीन रहना, पढ़ाई के बाद भी भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। मुझे समाज पसंद नहीं था, मुझे दुनिया की ये तेरी मेरी पसंद नहीं थी। यहाँ प्रेम है, सौहार्द है, यहाँ मान और सम्मान सब कुछ मिलता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, कोटा की। कोटा के रहने वाले? अच्छा। और अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, बड़वानी जिले में। मेरा आश्रम बना है नर्मदा जी के किनारे, राजराजेश्वरी मठ के नाम से, वहीं निवास है मेरा। आपके गुरु ये हुए? ये मेरे गुरु भाई है। अच्छा। मेरे जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज है, उनसे ही मैंने गुरु मंत्र लिया है। गुरु मंत्र लिया है, तो क्या गुरु से सीखने के लिए मिला आपको अभी 10 सालों में? जिस एक छोटी सी मतलब लाइन है, लेकिन थोड़ा सा कठिन सवाल हो सकता है, क्या सीखने के लिए मिला? प्रेम, त्याग और समर्पण। प्रेम, त्याग, समर्पण। अच्छा। प्रेम जगत से करो, सब में अपना, सबको अपना समझो। त्याग अच्छाओं का करें, अपनी भाव कहते हैं ना वासनाओं का करें। और समर्पण यह है कि अगर धर्म के लिए कभी भी जीवन का समर्पण भी करना पड़े तो उसको पीछे नहीं हटना। तो गुरु से कैसे मुलाकात हुई? ये माघ मेले में ही मिले थे हम माघ मेले में आए थे, तब गुरु जी के दर्शन हुए थे। तभी से इच्छा जागृत हुई थी कि गुरु दीक्षा लेना है। महाराज जी ने मना कर दिया था, अभी अवस्था छोटी है, पहले आप कुछ करो, घर की इच्छा पूर्ति करो, माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति करो, तब हम विचार बनाएंगे। ऐसा हमने हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जिज्ञासा है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। ऐसा तो नहीं कि बाबा जो है आपको प्रेशर या कुछ ऐसा, मतलब कि जो मंत्र होते हैं वो बताते हैं और दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं मुझे साध्वी ही बनना है? जी नहीं, अगर गुरु या साधु इस तरह के पाबंद करे किसी बच्चे को तो वो साधु नहीं है, वो फर्जी आदमी है। गुरु कभी भी किसी को, महिला हो चाहे पुरुष हो, कभी दबाव नहीं डालते। ये तो इच्छा की एक पूर्ति करते हैं। इच्छा से अंदर से वैराग्य जब पैदा हो जाता है तब संसार उसे अच्छा नहीं लगता। वही वजह मेरे साथ हुई है। मुझे वैराग्य उत्पन्न मन से हुआ है। मुझे किसी का ना प्रेशर है, ना माता पिता का रहा है, ना गुरु का रहा है, ना गुरु भाइयों का रहा है। और मैं एक बोल्ड गर्ल्स हूँ, तो मैं किसी के दबाव में नहीं आती हूँ। मैं सिर्फ भगवान के दबाव में आती हूँ, बाकी अन्य किसी का नहीं। या गुरु के चरणों में सेवा समर्पण करती हूँ, सिर भी झुकाती हूँ सिर्फ गुरु के आगे, भगवान के आगे। तो कहीं न कहीं जब सारा सवाल जवाब हम किए, कहीं न कहीं भगवान 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 के लिए सब कुछ, भगवान से कैसे मुलाकात हो? सिर्फ भगवान से मुलाकात करने के लिए मन को भगवान में समर्पित कर दें और हर सांस में भगवान का नाम स्मरण होता रहे, तो भगवान आपको एक ना एक दिन मिलेंगे। हम अभी की नहीं कहते हैं, पर ये विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। इस जन्म में नहीं, अन्य जन्म में कभी ना कभी तो मिलेंगे, पर मिलेंगे अगर हमारी लगन सच्ची होगी तो। झूठी लगन से तो भगवान नहीं मिल सकता, झूठी लगन से तो भोजन नहीं मिलता बिना। तो अगर भूख, जैसे हम बच्चों को माँ के दूध की भूख होती है वो रोता है, उसी तरह अगर हम भगवान के लिए रोने लग जाएंगे तो भगवान आएंगे और जरूर मिलेंगे और लेकर जाएंगे साथ। क्या नाम है बाबा जी आपका? दंडी स्वामी हेमेंद्रानंद सरस्वती। आप गुरु हुए? नहीं, हम गुरु भाई है। हमारे गुरु महाराज जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज राम जन्यास अयोध्या के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हैं। हालांकि इनके बारे में सन्यासी के बारे में क्या क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि एक ब्राह्मण लड़की कैसे सन्यासी बन जाती है। वो कहीं न कहीं सारा सवाल का जवाब शायद आप लोग को मिल गया होगा। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं सन्यासी सब के बारे में, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।